गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, ma'am. एक मिनट, सभी को आने दो। अच्छा, इसमें क्या है, तुम्हारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लैब आज है तुम्हारी। तो इसमें बेसिकली तुम्हें जब ऑफलाइन होती थी तुम्हारी, तो ये तुम्हें बाइंडिंग करवानी पड़ती थी, ये सॉफ्ट कॉपी तो मिलती थी। बट अभी तो फिलहाल ये है कि अभी ऑनलाइन चल रही है। तो ये मैं तुम्हें अभी फिनिश होने के बाद, जो अभी क्लास हुई इसके फिनिश होने के बाद मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी। मैं मान्या को बट फॉरवर्ड कर दूंगी। हो मान्या नहीं है रहा है। अभी? आवाज आ Yes, रही है? ma'am. कोई बोल रहा था पीछे से। अच्छा चलो छोड़ो। मैं ये बोल रही थी कि ये जो है सॉफ्ट कॉपी में मान्या को दे दूंगी। मान्या जो है तुम लोगों को फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, वन बाय वन। ऑफलाइन में तो हम लैब में परफॉर्म करवाते हैं, बट जनरली क्या हुआ था, अभी भी कुछ वर्कशॉप की भी तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी स्टार्टिंग में ऑनलाइन हुई थी, फिर ऑफलाइन हुई, फिर अगेन ऑनलाइन हो गई। तो इनकेस अगर ऑफलाइन होती है बीच में, तो ये तुम परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, अभी तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली इसमें कौन कौन से लॉज हैं और उनको वेरीफाई करना है। अब ये लॉज तुम्हारे थ्योरी में भी आएंगे, बट थ्योरी में इतनी ज़्यादा नहीं होता है इसका, इनका यूज। मेन न्यूमेरिकल आता है जो तुम्हारा थ्योरी वाला लेक्चर है उसमें। इसमें क्या है, उस थ्योरी के उस लॉस को तुम्हें वेरीफाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जैसे इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा फोर्स टेबल का। तो इस तरह से तुम्हारे ये क्या है, 9 एक्सपेरिमेंट है, और उसमें से तुम्हें 8 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं लैब में परफॉर्म। जैसे फर्स्ट है फोर्स टेबल का। दिस इज बेसिकली ऑन पॉलीगन लो। अब ये पॉलीगन लो क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, हम इसमें सब एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट इज पैरेलल बीम। अब इसमें जो मैंने तुम्हें कॉन्करेंट पैरेलल फोर्सेस का कंसेप्ट आज एक्सप्लेन किया था, उसके ऊपर वेरिगोन थ्योरम होती है, उसको हमें इसमें वेरीफाई करना पड़ता है। इसमें हम पॉलीगन लॉ वेरीफाई करते हैं, इसमें हम वेरिगन लॉ जो है वो वेरीफाई करते हैं। अब इसमें फ्रिक्शन का कंसेप्ट है जो तुम्हारी यूनिट सेकंड में आएगा। ठीक है। इसमें हम, तुमने 11th में एंगल ऑफ रिपोज वगैरह स्टडी करे हैं ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, यस मैम। अलग अलग डिफरेंट। 11th में भी एक एक्सपेरिमेंट होता था कि हम डिफरेंट डिफरेंट सरफेस लेते थे, इंक्लाइन प्लेन लेते थे हम एक। उस इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस होता था जिसमें हम वेट कैरी करते थे, उनके बीच में फ्रिक्शन अलग अलग होता था। ठीक है। उसमें ये फ्रिक्शन लॉ जो है उसको वेरीफाई करने के लिए है। फिर ये जिप क्रेन है, ये भी फ्रिक्शन का ही है। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट स्क्रू जैक और व्हील एंड एक्सल। ये इसमें हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं इन दोनों में। अब ये कंसेप्ट तुम्हें अभी तो पता नहीं होगे, जब जैसे थ्योरी करोगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारी लैब होगी तो तुम्हें समझ आता रहेगा कि हो क्या रहा है। स्टार्टिंग में आज मैंने तुम्हें ऑलरेडी कॉन्करेंट फोर्सेस का कंसेप्ट समझा दिया, तो फोर्स टेबल तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगी यार। नेक्स्ट है तुम्हारा वर्म एंड वर्म व्हील, ट्रस, बेल क्रैंक लीवर। ये भी तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम एक गियर को यूज करके दूसरे गियर से हम ज़्यादा स्पीड कह लो या ज़्यादा टॉर्क कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। गियर्स का काम तो यही होता है ना, कि हम अपनी कार में भी ट्रांसमिशन बॉक्स में गियर वगैरह यूज करते हैं तो वो किससे होते हैं, क्योंकि हमें उसकी वेलोसिटी अलग अलग चाहिए होती है। तो उस वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी, वर्म एंड वर्म व्हील का मैकेनिकल एडवांटेज हम इसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इस पे ट्रस है। जो तुम्हारी 4th यूनिट है, 3rd यूनिट में ट्रस आएगा।
उसके ऊपर बेस है कि अलग अलग मेंबर है ट्रस्ट के, उसमें कैसे फोर्स कैलकुलेट करते हैं। बेलक्राइम लीवर है, अगेन यही सेम कंसेप्ट है इसका। अब इसमें जो फर्स्ट है, बेसिकली इसमें तुम्हें कुछ नहीं लिखना, जैसे वर्कशॉप में तो तुम्हें हैंड रिटन देनी थी, इसमें मैं तुम्हें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगी। कुछ नहीं करना, तुम्हें ये एज इट इज जो है प्रिंट आउट करवा देना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और सब कुछ है इसके अंदर। हाँ बट ये है, मेक श्योर मैं तुम्हें ये एडिट करके भेज दूंगी, जिसमें इसमें रीडिंग लिखी हुई है ना ये सारी, ये विजिबल है रीडिंग 200 190 250 270। विजिबल है मैम। हाँ विजिबल है ना, तो ये वाली जो है मैं तुम्हें एडिट करके सेंड कर दूंगी, जिसमें ये ब्लैंक होगा। इन केस अगर ऑफलाइन चलती है तो तुम इसमें रीडिंग लिखोगे, अदरवाइज तुम इसकी ऐसे ही रहने देना। ठीक है, बाकी सारा ऐसे ही मिलेगा। अब इसमें ना कुछ ये टेबल में भी एक्सप्लेन करती है कि हो क्या रहा है। तो इसमें ना वाइवा क्वेश्चन है ये सारे, ये तुम्हें अपने आंसर लिखने हैं और किसी के आंसर मैच नहीं करने चाहिए, अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। यही है तुम्हारा इसमें काम, क्योंकि अदरवाइज तो और कुछ काम है नहीं तुम्हारा इसमें, क्योंकि सब कुछ तुम्हें तुम बोल रहे हो कि सॉफ्ट कॉपी देगी तो प्रिंट आउट निकालने, लेकिन ये वाइवा के क्वेश्चन है जो जनरली पूछ लेते हैं वाइवा के टाइम पर, ये तुम्हें खुद लिखने हैं। ये समझ आ गई? ऐसे ही सेम बाकी सब एक्सपेरिमेंट में है, इस वाले में भी है। यस। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है तुम्हारा सब। ये तुम्हारी टेबल आ गई, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, ये वाइवा के क्वेश्चन मैंने ब्लैंक दे रखे हैं। मैं Hello, तुम्हें एडिट, बोलो। ma'am. Ma'am, please allow students. They are waiting in the waiting room. Wait, ये ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें अगेन ये क्या है, सारे तुम्हारे वाइवा क्वेश्चन है, ये तुम्हें खुद अपने, हाँ मतलब ये तुम्हारे खुद लैंग्वेज में होने चाहिए, कॉपीड नहीं होनी चाहिए तुम्हारे ये। ठीक है, ऐसे ही ये पूरी फाइल ऐसे ही बनेगी तुम्हारी। मैं ये तुम्हें सेंड कर दूंगी एडिट करके, जो रीडिंग्स लिखी हुई है ना वो रिमूव करके, बाकी सारी तो एज इट इज रहेगी तो ये फाइल। अभी मत निकालना इसका प्रिंट आउट, कभी पता चले तो बोलो अभी प्रिंट आउट निकालने बैठ गए इसका, मैं पहले ही बोल रही हूँ इसका प्रिंट आउट अभी मत निकालना। सुन रहे हो तुम सब? सुन रहे हैं मैम। इसका प्रिंट आउट अभी मत निकालना, क्योंकि प्रिंट आउट निकालने में वैसे भी अभी कोई शॉप तो वैसे भी नहीं ओपन हो रही। ठीक है, और मैं खुद बता दूंगी अगर शॉप ओपन भी होती है तो तुम्हें कब इसका प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे मॉर्निंग में, और उसके अंदर मैंने क्या बताए थे, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक तो कॉन्करेंट और एक पैरेलल। कॉन्करेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉलीगन लॉ, और पैरेलल के लिए मैंने बताई कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, बैरिगन थ्योरम वेरीफाई करते हैं। तो इसमें जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं वो होता है हमारा यूनिवर्सल फोर्स टेबल। अब बेसिकली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन लॉ होता क्या है, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस apparatus। ये यूनिवर्सल फोर्स टेबल क्या है, मेरा apparatus है, इस टाइप का कुछ होता है ये apparatus लैब में। ठीक है, अब एक सेकंड रुकना।
एक सेकंड और वेट करना, एक फाइल जो है वो विजिबल नहीं हो रही है। ये फाइल विजिबल है तुमको? पॉलीगन लो फोर्सेस Yes, ma'am. या फिर ईएम का फोल्डर विजिबल हो रहा है? मैम सिर्फ फोल्डर। Folder, ma'am. Folder. फोल्डर visible है। एक सेकंड वेट करो। अब विजिबल है? यस मैम। तो बेसिकली पॉलीगन लो फोर्सेस क्या कहता है कि सपोज मेरे अभी जो फोर्सेस हैं, जो ये सारे मेरे फोर्सेस हैं, ये P1 P2 P3 P4 अभी सारे क्या है, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कॉमन पर मीट कर रहा है। अब पॉलीगन लो का कहने का मतलब है कि अगर जितने भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, पॉलीगन की ईच साइड से रिप्रेजेंट करूँ, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा ना, वो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड से हम निकाल सकते हैं, जो कि बेसिकली इसका जो रिजल्टेंट है इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन बट टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये है, ये देख रहे हो, P1 P2 P3 एंड P4, ये मेरे क्या थे, फोर्सेस थे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या लिया, जो इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या है, इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड है, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब ये सारे वेक्टर कैसे आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, बट मैंने जो इसका रिजल्टेंट लिया है वो मैंने क्या लिया, इसकी अपोजिट डायरेक्शन को लिया। कहने का मतलब है रिजल्टेंट है ए ई, नॉट ई ए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलीगन लो। ये सबको क्लियर है कि व्हाट इज पॉलीगन लो फोर्सेस? क्योंकि वाइवा में ये पूछते हैं कि पॉलीगन लो फोर्सेस क्या है, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल फोर्स टेबल, या फिर वो बोलते हैं पॉलीगन लो फोर्सेस को वेरीफाई करने के लिए कौन सा एपरेटस हम यूज करते हैं लैब में, वो कौन सा है, यूनिवर्सल फोर्स टेबल। अब इसको वेरीफाई, ये देखो, ये सारे फोर्सेस थे, ये देख रहे हो, सपोज Yes, ये ma'am. ए बी, हाँ, ये मैंने जो फोर्स है ये मेरा क्या है, P1, ये मेरा क्या है, P2, और ये मेरा क्या है, P3, ये मेरा क्या है, P4। सपोज जो मेरा 5 फोर्स है, 5th फोर्स कह लो, वो जो रिजल्टेंट है वो ये है मेरा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अगर मैं इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊं, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, ए बी प्लस बी सी, ये मुझे क्या देगा, ए सी। ठीक है, तो इन दोनों का सम मुझे मिल गया ए सी। ऐसे लेंगे हम, अपोजिट लेते हैं हम क्लोजिंग साइड में, फिर ए सी प्लस सी डी, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग मुझे क्या देगा, ए डी, तो ये मिल गया मुझे ए डी। अब मैंने लिया ए डी प्लस डी ई, ये मुझे क्या देगा, अगेन इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन देखो ना अपोजिट हो गई, ए ई, तो इससे क्या वेरीफाई हुआ,
इससे ये वेरीफाई हो गया कि जो AE है, लिखा ना, AE रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P1 P2 P3 एंड P4। ठीक है, ये AE रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, जो फोर्सेस मैंने दिए थे कॉम्पोनेंट, और इनका जो वेक्टर सम है वो क्या है, 0। अब ये 0 कैसे आ गया, कोई बताएगा ये 0 कैसे हो गया? ये 0 कैसे हो गया? मैम अपोजिट साइड में फोर्सेस लगे होंगे जिसकी वजह से 0 हो गया। तो फिक्स्ड फोर्स है और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो दोनों क्या लग रहे हैं, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट क्या होगा मेरा, 0। व्हाट रिजल्टेंट, टोटल सिस्टम जो है मेरा इक्विलिब्रियम में होगा, रिजल्टेंट 0 नहीं है। रिजल्टेंट और जो ये फिक्स्ड फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो यही कंडीशन होती है पॉलीनॉमियल के लिए कि ऑल फोर्सेस एक्टिंग, मतलब जो सिस्टम का अगर एक्ट कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए मेरा सिस्टम। ठीक है, अब तो इसमें क्या है, बेसिकली हमें इसी को वेरीफाई करना है। अब इसमें तुम्हें क्या करना होता है, ये वेक्टर डायग्राम बनाना, अभी देखो पॉलीगन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इट स्टेट दैट इफ देयर आर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट का मतलब क्या होगा, कॉम्पोनेंट सच दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, their resultant is represented by the closing side taken in the opposite order। तो ये मेरा क्या है, पॉलीगन मोड। अब इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम में है तो जो समीशन ऑफ फोर्स को क्या होगा, वो 0 होगा, ये मैंने मॉडल में बताया था। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर ये है, ये मेरी क्या है, टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल में यहाँ पे एडजस्टेबल स्क्रू लगे हुए हैं 3, 1 2 3। ठीक है, और ये मेरे क्या है, पुलीज है 1 2 3 4 5, जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, ये मेरे क्या है, पुली है। ठीक है, और जो ये नीचे देख रहे हो तुम, ये वेट्स हैं। 11th में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना फिजिक्स में, यूज करते थे हम वेट्स, हैंगिंग हैंगर, मतलब इसको वेइंग हैंगर बोल रहे हैं, जो भी बोलते हैं, ये वेट्स हैं। ये तो मेरा फिक्स होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कंटेनर रखा हुआ है इसमें से हम वेट निकालते हैं और इसमें क्या करते हैं, 1 बाय 1 ऐड करते हैं इन सभी 5 पुलिस के ऊपर। अब ये पुलिस में क्या लगा हुआ है, मैंने एक सेंटर में एक रिंग लगा रखी है, विजिबल है ये रिंग। ये रिंग विजिबल है तुम लोग सेंटर में, ये जो Yes, है ma'am. इस सेंटर में रिंग है, और ये मेरे जो रेड कलर की है ये मेरे क्या है, पुलिस है। अब अगर मैं इसको और थोड़ा सा जूम करूँ, ग्रेजुएशन दिख रही है कुछ, इस पे ग्रेजुएशन बनी हुई है, दिख रही है। जो ये मेरी टेबल है ना, ये जो टेबल है, तो इस पे ना एंगल होता है। जैसे यहाँ पे सपोज इसको मैंने 0 डिग्री सेट कर दिया, तो यहाँ से 0 डिग्री से लेकर के कितना एंगल होगा टोटल व्हील का, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा पुली में एक रिंग में सेंटर रिंग लगा रखी है, सेंटर रिंग और पुली के बीच में मैंने क्या लगा रखी है, स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है, जो कि स्ट्रिंग मेरा क्या जा रहा है, नीचे तक जा रहा है। ये देखो,
देख रहे हो ये स्ट्रिंग जा रहा है और उस स्ट्रिंग के एंड पर क्या है, ये वेट मेरा हैंग होगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हैंग करेंगे ये रहा। और एक ये है पीछे, ऐसे एक पीछे यहाँ पर हैंग होगा। कितना क्लियर है वो क्या रहा है अपरेटस में। Yes, ma'am. अब इसमें तुम्हें करना है क्या, प्रोसेस यही है कि तुमको फोर्सेस चाहिए पॉलीगॉन को वेरीफाई करने के लिए। अब फोर्सेस कैसे आएंगे, सबसे पहले स्पिरिट लेवल यूज करोगे तुम। स्पिरिट लेवल क्या होता है, क्या होता है स्पिरिट लेवल, कोई बताएगा, यूज किया है। एक वो होता है, कहते हैं लेवल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है इंजीनियरिंग में। कुछ नहीं होता, एक क्या तो एक जैसे हमारा होता है डस्टर होता है, तो डस्टर की शेप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें कुछ लिक्विड फिल हुआ था, उसमें एक बबल फॉर्म होता है। जो बबल है ना, वो ये बताता है कि मेरा जो सरफेस है वो मेरे पैरेलल है या फिर टिल्टेड है या किसी एंगल पे है। तो हम क्या करते हैं, उस स्पिरिट लेवल को, यहाँ पे लिखा है ना स्पिरिट लेवल, spirit level is used to check whether the table is placed horizontally. अब जो ये टेबल है मेरी, ये टेबल मेरी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। क्यों, अगर ये टेबल मेरी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी ना, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रही थी कि स्पिरिट लेवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सरफेस के पैरेलल, सरफेस मेरा पैरेलल है या नहीं है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब उसमें होता है क्या है, उसमें अगर बबल जो है मेरा सेंटर पे बन रहा है ना, लिक्विड है, लिक्विड में एक बबल है, वो बबल अगर मेरा राइट साइड जा रहा है या लेफ्ट साइड जा रहा है तो दैट मीन मेरे सरफेस पैरेलल नहीं है। अगर सरफेस को पैरेलल करना है तो बबल क्या होना चाहिए, वो मेरे सेंटर में होना चाहिए। तो हम उसको इसी के ऊपर रखते हैं और मेजर करते हैं कि जो मेरी सरफेस है, जो सेंटर टेबल का सरफेस है, वो मेरा पैरेलल है या नहीं है। सपोज अगर वो पैरेलल नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी कि जो स्ट्रिंग मेरे अटैच्ड है, स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट करेंगे मेरे 5 स्ट्रिंग, ये 5 स्ट्रिंग ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरे फोर्सेस है ये F1 F2 F3 F4 F5, तो ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे फोर्सेस है। अगर मेरे ये फोर्सेस कोप्लेनर नहीं हुए बिकॉज ऑफ नॉन पैरेलल सरफेस, तो मैं पॉलीगन लॉ लगा ही नहीं सकती, क्योंकि वो 2D सिस्टम नहीं हो जाएगा, वो 3D सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले पैरेलल में कन्वर्ट, सरफेस जो है मेरे पैरेलल में। ठीक है, तो तुम्हें 1 मिनट वेट करो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे देखते हैं स्पिरिट लेवल, किसने देखा है। ये देखो, ये बेसिकली मेरे लिए स्पिरिट लेवल है। तुमने देखा स्पिरिट लेवल अभी, समझ आया कुछ हो क्या रहा था उसमें, लेकिन मैं लास्ट करूँगी, मैं दिखाऊंगी। हाँ,
ये देख रहे हो, ये बबल देख रहे हो, बीच में बबल बना हुआ है, ये बबल सेंटर में होना चाहिए। वो सेंटर में होगा तो दैट मीन्स मेरे सरफेस का पैरेलल में, अदरवाइज मेरे सरफेस का होगा पैरेलल में नहीं होगा, जो तुमने बताया ग्रेविटी की वजह से वो इधर उधर चला जाएगा बिकॉज ऑफ अनपैरेलल सरफेसेस एंड अनपैरेलल सरफेसेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्पिरिट लेवल यूज करके टेबल को पैरेलल करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा सिस्टम कोप्लेनर रहेगा ही नहीं, वो नॉन कोप्लेनर सिस्टम बन जाएगा। पॉलीगन लोग मुझे कोप्लेनर सिस्टम में लगाना है, नॉन कोप्लेनर में नहीं लगाना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले अब वो करते कैसे हैं, यहाँ पे 3 स्क्रू दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनको एडजस्ट करते हैं। शायद तुम्हें ये दिख भी रहा होगा, जैसे यहाँ पे हैंड बनाया हुआ, यहाँ पे ना स्क्रूज है, इनको टाइट करते हैं। ठीक है, और उससे हम यहाँ पे भी स्क्रू दे रखे हैं पुली को टाइट करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे स्क्रू जो है उससे हम इसको टाइट करते हैं ताकि ये टेबल मेरी क्या हो जाए, सेंटर में आ जाए और पैरेलल हो जाए। ठीक, अब सेकंड हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, स्प्रिंग अटैच करते हैं पुली पे। सबसे पहले हम फर्स्ट पुली को किस पे करते हैं, तो 0 डिग्री वाली स्केलिंग हो रखी है ना इसमें 360 डिग्री तक, 0 डिग्री वाले पे हम क्या करते हैं, पुली को रखते हैं। ठीक है, 0 डिग्री के बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग पे हम फिक्स कर देंगे, ये तुम्हारी मर्जी है, आर्बिट्री कहीं पे भी रख सकते हो। कंडीशन ये होनी चाहिए एट दी एंड तुम्हें जो ये रिंग है ना, ये रिंग मेरी सेंटर पे आनी चाहिए। तो तुम्हें वेट इस तरह से रखनी है कि ये जो रिंग है ना, ये तुम्हारी रिंग ना आगे पीछे हुई थी, देख रहे हो, ये रिंग का सेंटर और जो ये टेबल है, जो ये निकला हुआ है पॉइंटेड, ये और रिंग का सेंटर ये मीट करना चाहिए। और ये होगा कब, जब तुमने इसमें वेट्स डाले होंगे और वो इसको सेंटर पे ले आएगा अपने आप, वही तुम्हारे को करना है, किसी तरह से इसको सेंटर में लेकर आना है। अब वो लेकर के कैसे आना है, सबसे पहले तुम्हारा काम है कि फर्स्ट पुली को हम किस पे रखेंगे, 0 डिग्री पे, फिर सेकंड पुली को, फिर थर्ड पुली को, फिर फोर्थ पुली को, फिर हम फिफ्थ पुली को। अब कंडीशन ये है कि इसको सेंटर में लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, ये तो मेरे अटैच्ड है हैंगर, इसमें हम 1 बाय 1 वेट क्या करते हैं जाएंगे, ऐड करते जाएंगे इस कंटेनर से। और जब मेरा ये सेंटर में आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, 2 रीडिंग नोट करेंगे। 2 रीडिंग कौन कौन सी, फर्स्ट रीडिंग तो होगी हमारी वेट की, यहाँ पे तो मुझे मास ही नजर आएगा ना, फोर्स थोड़ी ना नजर आएगा। फोर्स कैसे निकालेंगे, मास से, फोर्स कैसे निकालेंगे मास से, MA करके मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बोल रहे हो, कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे मास से, मैम मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं आएगा ना यहाँ पे, यहाँ पर आएगा जी, क्योंकि सिस्टम मूव थोड़ी ना कर रहा है, मेरा सिस्टम तो स्टेशनरी है ना, मेरी जो टेबल है। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेट, और वेट क्या आएगा, mg। ठीक है, मास जैसे सपोज ये मैंने वेट लगाया 50 ग्राम के, 50 ग्राम के सपोज यहाँ पे 4 वेट लगा दिए मैंने, तो कितने हो गए, 200 ग्राम फर्स्ट पुली पर। ठीक है, तो 200 ग्राम, ये किसी की वॉइस आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट करो। तो ये 200 ग्राम जो है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में। तो 200 ग्राम, सपोज मैंने इस पे क्या लगा दिए, इस वाले हैंगर पे यहाँ से वेट लगा दिए 4, 50 ग्राम, तो कितना आ गया, 200 ग्राम। 200 ग्राम को हम क्या करेंगे, 0.2 इंटू 9.81, तो ये मुझे क्या दे देगा, F1 कह लो या P1 कह लो। क्लियर है। सिमिलरली हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो ये रिंग है मेरी, ये वाली रिंग इस वाले पॉइंट के सेंटर पे आ जाए।
उस कंडीशन पे हम सारे वेट कैलकुलेट कर लेंगे हर एक पुली के ऊपर। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 200 ग्राम है, सपोज यहाँ पे मेरे 150 ग्राम आ रहा है इस वाले पुली पर, तो 150 ग्राम कितना हो गया 0.15 मल्टीप्लाई जी। इसको मैंने 0.15 क्यों लिया, बोलो। बोलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, यस आवाज मैम आ आ रही रही है, है। यस मैम आ रही है। बोलो बोलो बोलो। ये मैंने 0.15 क्यों लिया है इसको, मैम ये शायद 150 ग्राम उसका मिलीग्राम का होता है ना जो वेट। नहीं नहीं नहीं, मिलीग्राम होगा तो फिर तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तो और ज्यादा हो जाएगा। बेसिकली क्या है, ये एसआई यूनिट है ना, जी। जी क्या है, मेरी एसआई यूनिट है। ये किसमें होती है, केजीएस सिस्टम, पढ़े हैं ना, एमकेएस सिस्टम, केजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। Yes, ma'am. तो ये जो जी है वो किसमें है, हमारी केजीएस सिस्टम में है। तो जो वेट है वो मैंने क्या लिया हुआ है, ये सारे वेट क्या है, किलोग्राम में थोड़ी ना है, ये तो ग्राम में है ना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। इसकी वजह से 150 क्या हो जाएगा 0.15। ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सभी पुलिस के ऊपर जो भी वेट्स लगे हैं वो कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट रीडिंग होगी। सिमिलरली तुम्हें क्या करना है, फिर इसको डिस्टर्ब कर देना है, फिर अगेन तुम्हें इसको सेट करना है और फिर वेट्स रखने हैं। कुछ हो रहा है क्लियर, रीडिंग कैसे लेनी है वो बता देती है बड़ी। इसमें लिखा है ना, फर्स्ट पुली सेट वन पुली एट 0 डिग्री ऑन द ग्रेजुएटेड टेबल। ग्रेजुएटेड टेबल का मतलब क्या है, उस पर क्या होंगे, एंगल मेजर होंगे 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। ठीक है। दिस बिकम द रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल अदर फोर्सेस। कहने का मतलब क्या है कि हम दूसरा पुली जो रखेंगे वो फर्स्ट के रेफरेंस पे रखेंगे। उससे क्या होगा, मुझे एंगल मेजर करने में हेल्प मिल जाएगी। अब वो एंगल कैसे मेजर करेंगे, जैसे ये देखो, ये मैंने F1 लिखा हुआ है ना, ये तो मैंने बेसिकली यूनिट लिखी हुई है यहाँ पे न्यूटन में। बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, मास आएगा, सपोज 200 ग्राम आ रहा है। थीटा वन क्या आएगा, ये देख लो 0 डिग्री आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने उसको किस पे सेट किया हुआ है, 0 डिग्री पर। अब जो दूसरा है मेरा, सपोज 190 ग्राम तो नहीं होगा खैर, क्योंकि जो जो भी होगा वो इवन में होगा, 150 ग्राम इस तरह से करके होगा। सपोज अगर मेरा 250 ग्राम है, अब वो कितने एंगल पे आ रहा है, 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है। 60 डिग्री एंगल पर हम कैसे लेंगे, 60 डिग्री एंगल ये हो गया मेरा ऐसे, ये देख लो, ये मेरा फोर्स पुली है जो कि 0 डिग्री पे है। तो सेकंड जो है मेरा वो किस पे हो जाएगा, मेरा 60 डिग्री पे। तो ये मेरा क्या हो गया F2। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था, तो ये सिस्टम है, ये 0 डिग्री है। सपोज मैंने इस सेकंड पुली को यहाँ पे सेट किया है 60 डिग्री पे, तो ये थर्ड पुली है, ये फोर्थ पुली है, ये फिफ्थ पुली है। ये एंगल हम लेंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। मैंने तुम्हें बताया ही था मॉर्निंग में कि हम एंगल कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और कहाँ से लेंगे, कितने भी एंगल लेंगे, इस बेस से लेंगे। बेस मतलब जो मैंने रेफरेंस के लिए, रेफरेंस क्या है 0 डिग्री। ठीक है। तो मास मैंने मेजर कर लिया हर पुली पर, उसी की कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या कर लिया, थीटा। ये मेरी फर्स्ट रीडिंग हुई है, ये सिर्फ एक रीडिंग है, ये सिर्फ मेरी क्या है, एक रीडिंग है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, टेक द सेट ऑफ 5 थ्रेड्स। अब मैंने थ्रेड्स वगैरह अटैच कर दिए आयरन रिंग के साथ। अब वेट ऐड करें हमने, सो दैट आयरन रिंग एंड द थ्रेड बिकम कोप्लेनर। अब मैंने क्या बोला था, पॉलीगॉन लो कब लगेगा, जब वो मेरा कोप्लेनर सिस्टम बनेगा। तो आयरन रिंग और थ्रेड वो क्या होंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। और वो कब होगा, जब
द पिन शुड बी एट द सेंटर ऑफ द आयरन रिंग, ठीक है। और जो टेंशन होगी ना, टेंशन प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग है तो वही टेंशन क्या होगा, फोर्स होगा F1 F2 F3 F4 F2, ठीक है। उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, जो Fy है और एक F5 डैश है, अब ये क्या है, ये देख रहे हो, ये समझ आ गया ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम कैसे बना हुआ है। ये डायग्राम तो मैंने मॉर्निंग में भी एक्सप्लेन किया था ना तुम्हें, कि ये मेरे Yes, 5 नाम आ फोर्स गया। कोप्लेनर कॉन्करेंट है, तो एक ही पॉइंट है और मैंने इसको 0 पे सेट किया हुआ है। और जो जितने भी फोर्सेस हैं वो इसी से लिया हुआ है मैंने, यहाँ से नहीं लिया, F2 से नहीं लिया, F3 को मैंने F2 से नहीं लिया, मैंने F3 को F1 से ही लिया, F2 को भी F1 से ही लिया हुआ, कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये सारे मेरे क्या है, एंगल। अब मैं तुम्हें क्या बता रही थी कि जैसे ये F5 है, यहाँ पे एक F5 डैश आ रहा है। अब ये F5 डैश क्या है, सपोज मेरा जो पॉलीगन है वो क्लोज नहीं हो रहा, ये तुम्हारा वेक्टर डायग्राम है। अब ये डायग्राम तो कैसे बनाओगे वो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले ये देख लो, तो पॉलीगन बन रहा है मेरा। अगर मान लो मेरी फिफ्थ रीडिंग है वो EA के इक्वल आ जाती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो तो मुझे रिजल्टेंट दे देगा। बट सपोज अगर मेरा जो फिफ्थ फोर्स है वो इसके इक्वलेंट नहीं आ रहा, वो ऐसे आ रहा है, ये देख रहे हो, थोड़ा सा इससे इस डायरेक्शन में है ये फोर्स जो है मेरा, ये वाला, ये F5 डैश है, तो ये मेरा फोर्स क्या है, F5 डैश, और ये मेरा F5 है। ये तो मुझे क्लोजिंग दे रहा है, बट ये क्या दे रहा है, ये क्लोजिंग साइड नहीं है। तो जो ये बीच का है ना, ये डिफरेंस, इसे हम बोलते हैं एरर। अब ये एरर कैसे भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, या फिर तुमने केबल को सेट नहीं किया ढंग से, ठीक है। अब एरर तो आएगा सिस्टम में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो सिस्टम में एरर होने की वजह से क्या है, ये डिफरेंस आएगा F5 और F'5, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पर F5 माइनस F5 डैश, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल में डिफरेंस है, एंगल में डिफरेंस कैसे है, जैसे ये मेरा क्या है 0 डिग्री, यहाँ से मेरा क्या है θ5, लेकिन यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो θ5 डैश हो जाएगा मेरा। फर्स्ट रीडिंग क्लियर है कैसे हम कर रहे हैं इसमें, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डायग्राम बनाते कैसे हैं। मैंने एक चीज ये देखी, मेरी टेबल में F1 F2 F3 F4 F5, ये मेरी क्या होगी फर्स्ट रीडिंग, उसी के कोरस्पॉन्डिंग ये तो सारा 0 रहेगा, तो
अब इसमें मैंने तुम्हें क्या एक्सप्लेन किया, थीटा 1 तो मेरा क्या है, मैंने खुद ही सेट किया होगा फुली फर्स्ट रूट, और जो सेकंड थर्ड फोर्थ पे मेरे जो फुली है वो अपने आप होंगे डिपेंडिंग अपॉन मेरा रिंग जो है वो सेंटर में आ रहा है कब कहाँ आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये खुद सेट हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरी क्या आ जाएगी फर्स्ट रीडिंग। अब F1 कैसे निकालना है, mg। अब mg ऐसे यहाँ पर mg मतलब सारा न्यूटन में आएगा, इसको ग्राम में भी ले सकते हो और न्यूटन में भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि कोई डिफरेंस आएगा। अगर हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, मान लो मैंने उसको न्यूटन में नहीं लिया, ग्राम में ही छोड़ दिया, कोई डिफरेंस आएगा। तो अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, एरर परसेंटेज। एरर परसेंटेज में मेरा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या है, फोर्स ऊपर है फोर्स नीचे है। अगर मान लो जी ऊपर और जी नीचे है तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पर ये तुम्हें इसलिए इसमें आप लिखा है ग्राम और न्यूटन, क्योंकि अल्टीमेटली इस वाली रीडिंग में जो मुझे रिजल्ट निकालना है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने से कोई एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जी और जी मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट रीडिंग होगी। इसी तरह से तुम्हें सेकंड रीडिंग लेनी होगी इस वाले एक्सपेरिमेंट में। अब इसमें क्या करना होता है, तुम्हें रीडिंग लेने के बाद ना तुम्हें ये ग्राफिकली दिखाना भी होता है कि मेरा पॉलीगन बन कैसे है। जैसे ये वाला डायग्राम तुम्हें, जैसे अगर 5 रीडिंग नहीं है ना तो तुम्हारे 5 पॉलीगन बनने चाहिए। ये 5 पॉलीगन अगर मान लो तुम्हारी ऑफलाइन होती है तो अगर तुम्हें परफॉर्म करना पड़ता है तो उस केस में तुम्हारे यहाँ पे एक पॉलीगन बना हुआ है ना, तो तुम्हें अपने हाथ से इसको 5 पॉलीगन बनाने होंगे डिपेंडिंग अपॉन रीडिंग। तो एग्जाम्पल है 5 पॉलीगन बनेंगे तुम्हारे। अब वो पॉलीगन बनाओगे कैसे, तो वेक्टोरियली, वो ये देख लो लिखा ना ड्राइंग ऑफ वेक्टर डायग्राम। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, सपोज मेरा S1 आ गया, रेटिंग दे रखी है ना 200। अब 200 न्यूटन को कैसे ड्रॉ करोगे, स्केलिंग सीखनी है ना तुम्हें, से सीखते आ रहे स्केलिंग वगैरह को 8 10। Yes, ma'am. स्केलिंग क्या कर देंगे, सपोज मैं बोलूँगी 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच न्यूटन, या फिर कोई भी स्केल ले लेगा तो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कि मतलब इतना न्यूटन इतने सेंटीमीटर है, वो डिपेंडिंग है कि यहाँ पर यूनिट किस तरह से आएगी तुम्हारी न्यूटन की, उसी के अकॉर्डिंग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक, अब ये मेरी सेंटीमीटर में कह लो या फिर mm में कह लो, इसे mm में कन्वर्ट कर लेना या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। mm में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा बनाने में वो मिल जाएगा, अगर सेंटीमीटर में तो बहुत बड़ा ना बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग मेरी क्या हो जाएगी, सपोज मेरा आ गया 10 सेंटीमीटर, ये फोर्स 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, स्केल से 10 सेंटीमीटर पेज पे रखूँगी, कितने एंगल पे, 0 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये लाइन ड्रॉ हो गई मेरी फर्स्ट लाइन, ये लाइन मेरी ड्रॉ हो गई यहाँ से यहाँ तक, Yes. कितनी 10 सेंटीमीटर। अब सपोज मेरी जो सेकंड लाइन है वो कुछ न्यूटन और फोर्सेस आ रहा है और मुझे 13 सेंटीमीटर दे रहा है, 13 सेंटीमीटर दे रहा है, सपोज कोई वैल्यू इस तरह से आ रही है न्यूटन की, तो 13 सेंटीमीटर दे रहा है स्केलिंग करने के बाद, तो एंगल मुझे दे रहा है। अब मैंने तुम्हें एंगल बताया था, एंगल हम हमेशा कहाँ से लेंगे, इस वाले रेफरेंस से, हमेशा इस रेफरेंस पे बेसिस पे लेंगे। अब प्रोटेक्टर यूज करो, प्रोटेक्टर को यहाँ रखो और ये एंगल सपोज मान लो मेरा कितना आ रहा है, सपोज 50 डिग्री आ रहा है मेरा ये एंगल, 50 डिग्री मान लो, 60 डिग्री आ रहा है सपोज ये एंगल, तो मैं क्या करूँगी, प्रोटेक्टर से 60 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ करूँगी, कहाँ तक, सॉरी कहाँ तक, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, BC। ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है सपोज ये जो लाइन है मेरी आ रही है सपोज 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट करने के बाद H3 जो है मेरा सेंटीमीटर में आ रहा है 15 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, और सपोज एंगल मेरा आ रहा है 115 डिग्री, सपोज ये आ गया मेरा 115 डिग्री,
या 110 डिग्री कह लो, तो ये एंगल आ गया। तो हम क्या करेंगे, अभी एंगल कैसे लेंगे, हमेशा मैंने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हम यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे और 150 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, कितने की, 15 सेंटीमीटर की। मुझे क्या पॉइंट मिल जाएगा, डी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे, ठीक है। सपोज F4 आ रहा है मेरा 17 सेंटीमीटर, कितने एंगल पे आ रहा है ये, अभी एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है। सपोज मैंने बोल दिया इसको एंगल 200 डिग्री, सपोज ये एंगल मेरा कितना आ रहा है, 200 क्या है, 210 डिग्री बोल दो। थीटा 4 जो है मेरा 210 डिग्री आ रहा है, तो मैं इसको एंगल को कैसे लूँगी, ऐसे, ठीक है। तो प्रोटेक्टर को मैंने यूज किया। अब प्रोटेक्टर को तुम लोगे कैसे, उल्टा करके रखोगे इस डायरेक्शन में, तो एंगल कैसे लोगे, यहाँ से बना लेना 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री बना लेना, यहाँ से 210 डिग्री कैसे बनाओगे, यहाँ से 210 डिग्री बना सकते हो, बना लेना, यहाँ से 30 डिग्री बना लेना। ये क्लियर है, ये क्या किया है मैंने, थीटा 4 हम रिपीट कर दो। कहाँ से, कहाँ से, स्टार्टिंग से, मैम ये थीटा 4 से कर दो रिपीट एक बार। मैंने बोला सपोज मेरी F4 मैंने कितनी आई, 17 सेंटीमीटर ली, ठीक है। एंगल मेरा आ रहा है कितना, 210 डिग्री। अब 210 डिग्री मेरे को कहाँ से लेना है, इस सरफेस के रेफरेंस में, मतलब ऐसे आना चाहिए एंगल 210 डिग्री। ये थीटा 4 है ना, ये बना भी रखा है इसने यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल क्या है मेरा, 210 डिग्री। अब इसको प्रोटेक्टर से बनाओगे कैसे, बनाओगे कैसे इसको प्रोटेक्टर से 210 डिग्री को, मान लो मैंने प्रोटेक्टर का बेस ऐसे यहाँ पे रख दिया, तो बनाओगे कैसे 210 डिग्री को, इधर आएगा ना। प्रोटेक्टर जो ये प्रोटेक्टर है इसको फ्लिप कर दो 180 डिग्री, मतलब ओके ऐसे रख दो, जो ये ऐसे रखा हुआ है इसको ऐसे रख दो। अब ये तो 180 डिग्री तो कवर हो गया, यहाँ से 30 डिग्री लोगे, क्लियर है, यस मैम। यहाँ से 30 डिग्री लोगे इस पॉइंट से, और लाइन कितनी लेनी है, 17 सेंटीमीटर, तो मुझे पॉइंट क्या मिल जाएगा, ई, ठीक है। अब यस मैम। फिफ्थ फोर्स जो है, फिफ्थ फोर्स भी तुम क्या करोगे, इसको डॉट, मतलब ये डॉटेड लाइन से इसने किया हुआ है, ये है F'5 और ये है S5। अभी F'5 और F5 मैंने तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ड्रॉ भी इसको ऐसे ही करेंगे। अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 270 से ज़्यादा, 270 से ज़्यादा होगा ना, यस मैम। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा यहाँ तक तो मेरा 270, सॉरी यहाँ तक तो मेरा 3 क्वाड्रेंट हो गए ना एंगल के, ये इससे ज़्यादा है ना एंगल, तो ये कितना होगा मेरा, सपोज मैंने बोला 290 डिग्री, तो ये एंगल कितना है मेरा, थीटा 5 290 डिग्री। Excuse me, ma'am. बोलो, Ma'am, please allow students. They are waiting in the waiting room. मैंने क्या बोला, सपोज मेरा जो एंगल है थीटा 5 वो कितना है, 290 डिग्री, 290 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, तो यानी इससे तो ज़्यादा ही होगा ना, यानी 20 डिग्री होगा। तो अब हम तुमको कैसे करना है, अगेन जैसे यहाँ प्रोटेक्टर रखा था ऐसे प्रोटेक्टर को घुमा देना है और यहाँ से एंगल ले लेना, इस तरह से करके। सपोज ये कितना है मेरा, मान लो ये मेरा है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेना। अगर ये मीट कर जाता है यहाँ पर तो ठीक है, नहीं मीट करा तो वो यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है।
अगर मीट Yes, हो ma'am. जाएगा दैट मींस तुम्हारा पॉइंटर को वेरीफाई होगा, अदरवाइज तुम्हारे सिस्टम में क्या है हल्का फुल्का एरर आ रहा है। कंडीशन मतलब हमारी अप्रोच ये रहती है कि एरर जो है कम से कम रहे, कि जो f'5 और f5 है ना ये क्लोज हो एक दूसरे के, क्योंकि अगर ये जितना ज़्यादा मान लो मेरा f5 इधर आ गया तो मेरा सिस्टम में क्या है बहुत ज़्यादा एरर है, और अगर मैं ऐसे सपोज अगर मैंने जो f5 है और f'5 है मेरा ये ऐसे आ रहे हो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा, हाँ ये ऐसे है कुछ, तो इसमें हम क्या कहेंगे एरर बहुत कम है। अब जैसे मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था बच्चों को तो उनका एरर तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, उनकी ये लाइन इस तरह से आ रही थी क्योंकि उन्होंने ढंग से किया ही नहीं था इस तरह ना, उनको पैरेलल किया टेबल को, और बहुत सारे हैंगिंग जो वेट्स थे उन्होंने ढंग से नहीं रखे थे, उनकी वजह से जो ये f5 है वो बहुत दूर आ रहा था f5 और f'5, तो थीटा जो थीटा का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आएगा और अल्टीमेटली एरर जो आएगा वो भी बहुत ज़्यादा आएगा। ये क्लियर है सबको कि ये फैक्टर डायग्राम बनाना कैसा है, यही होता है जो तुम्हें Yes, बनाना ma'am. होता है इस पूरी, क्योंकि ये लिखना तो है नहीं तुम्हें, अगर ऑफलाइन परफॉर्म करोगे ना तुम तो तुम्हें 5 पॉलीगन बनाने हैं अपने हाथ से रीडिंग लेने के बाद। अब रीडिंग कैसे लेनी है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद तुम्हें ये डायग्राम बनाना है स्केलिंग करके ट्रैक्टर से, और फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये सारी रीडिंग ड्रॉ करके पॉलीगन लॉ बना करके इसके बाद तुमको ये करना है, ये एरर फाइंड आउट करना है रिजल्ट थीटा में और फोर्स में, ठीक है। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, पूछ लो। रीडिंग में कोई डाउट है या फिर वेक्टर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉलीगन कैसे ड्रॉ करते हैं, डाउट है पॉलीगन कैसे ड्रॉ करना है वेक्टर डायग्राम, सीधे रहेंगे हमारे ये तो लॉ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए पॉलीगन लॉ, वो ये पूछते हैं कि कौन सा apparatus यूज करते हैं तो वेरीफाई दिस पॉलीगन, यूनिवर्सल फोर्स टेबल, यूनिवर्सल फोर्स टेबल। और इसमें प्रिकॉशंस हैं जिनको ना लेने की वजह से क्या आता है, जो एरर आ रहा है ना यहाँ पर, जो एरर आ रही है इसी की वजह से आता है, जैसे पुली शूट में फ्रिक्शन लैब्स, मान लो आपके किसी फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन एक फोर्स हो रहा है, फोर्स क्या करेगा काउंटर से प्रोड्यूस करेगा उसको, वेट ऑफ पैड सरफेस को टच नहीं करने चाहिए, थ्रेड्स जो है ओवरलैप नहीं करने चाहिए, कई बार क्या होता है थ्रेड्स एक दूसरे में क्या हो जाते हैं फंस जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसकी वजह से क्या होगी टेंशन बढ़ जाएगी स्ट्रेंथ के अंदर, तो टेंशन बढ़ेगी तो फोर्स में क्या होगी चेंजेस नहीं होंगे, डायरेक्शन जो है थ्रेड की वो केयरफुली मार्क होनी चाहिए, वेट की डायरेक्शन भी ग्रेजुअली होनी चाहिए, कि मतलब एकदम से हम ज़्यादा वेट नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं 1 बाय 1 वेट ऐड करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हाँ ये 4-5 मिनट उठा दिया और डायरेक्टली जैसे यहाँ पर मैंने वेट रख लिया ना 90, कोई बोलेगा कि डायरेक्टली फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं 5-6 वेट रख दें, अरे पूरी की पूरा नीचे गिराएगा ना, इसको ना हम कभी भी ऐसे ग्रेजुअली करते हैं, मतलब 1 बाय 1 ऐड करते सभी में, एक ही में एकदम से वेट नहीं ऐड करते, यहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और जो ये थ्रेड्स हैं ये देखो ना थ्रेड्स, ये सारे थ्रेड्स क्या हैं अलग अलग है, कई बार क्या होता है थ्रेड्स फंस जाते हैं, थ्रेड्स फंस जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगी टेंशन होगी अलग से, वो क्या होगी फोर्स की वैल्यू को इफेक्ट करेंगे, तो ये प्रिकॉशंस होती है जो हमें लेनी पड़ती है ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट है? नो मैम। कुछ क्लियर है?
एक चीज बताओ, एरर किस वजह से आ रहा है F5 और F5 डैश का? क्या मैम? एरर किस वजह से आ रहा है F5 और F5 डैश का? एरर एरर जो एरर आ रहा है ना F5 और F5 डैश का और थीटा 5 डैश का, वो क्यों आ रहा है? बोलो। बोलो, नहीं आता तो बोलो। अभी मैंने बताया ही है, क्यों आ रहा है एरर? ये एरर क्यों आ रहा है? ये वाला एरर क्यों आ रहा है? आवाज आ रही है? मैं पूछ रही हूँ, ठीक है आवाज कम आ रही है, लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स कहाँ गए थे भाई? पहले तो 40 के अराउंड स्टूडेंट्स थे जब मुझे स्क्रीन शॉट आई है, अभी 29 रह गए हैं। मानिए मुझे एक बार दोबारा से स्क्रीन शॉट लेकर के भेजना। मैम जो अभी हैं क्लास में उनके। हाँ ये जो प्रेजेंटली है, क्योंकि दो ओके मैम। हैं, इसमें भी दो पे लगे हैं। ओके ऐसा मैम। थोड़ी ना कि स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया और बाद में लीव कर लिया, अपनी अटेंडेंस तो पूरी की लगेगी। अटेंडेंस इसी के अकॉर्डिंग जाएगी जो 28 पार्टिसिपेंट हैं। हाँ, मैं ये पूछ रही थी तुमसे, ये डायग्राम में एरर कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये इसका रीजन क्या है F5 और F डैश का? ये एरर क्यों आ रहा है? कबीर, 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 मान्या, यस मैम। आ नहीं रही क्या मेरी वॉइस? मैम अब आ रही है। कबीर रिप्लाई ही नहीं कर रहा। अच्छा anyway, छोड़ो। ये मैं बोल रही थी कि एरर क्यों आ रहा है, ये बताना जरा मुझे। बोलो। ये आंसर बताना। Why should be the table kept horizontal? Why should the ring be at the center of the table? Can the law be verified in inclined position of the force table? ये आंसर बता दो मुझे फटाफट से। बोलो।
बोलो मान्य, कबीर, तुमको वो आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करना जरा। मैम अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आप भी बहुत थक गए होगे, रेस्ट कर लो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा था जरा बताना दोबारा। कबीर है कौन है? मुझे आंसर दो। आंसर दो क्वेश्चन का कि टेबल सेंटर में क्यों होनी चाहिए, रिंग सेंटर में क्यों होना चाहिए। टेबल सेंटर में टेबल पैरेलल क्यों होनी चाहिए और रिंग सेंटर में क्यों होना चाहिए। मैंने बताया है। बोलो। नहीं जवाब देना। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट करा दूं? दूसरा एक्सपेरिमेंट। मान्या, 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 वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी। मान्या, अच्छा चलो मैंने मीटिंग एंड करी यहाँ पर। ठीक है, तुम मीटिंग एंड करो, लीव करो मीटिंग। मीटिंग लीव करो।